वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं भाई सचिन। सभी गाइस, सभी छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेस्ट होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो आप देखे होंगे आज एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। इसके पहले सर कौन सा चैप्टर आपने पढ़ाया हुआ है? अगर मैं याद दिला दूं आपको तो कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी मैंने कर दिया है कंप्लीट, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप उसको उस प्रश्नावली के उस चैप्टर का किसी भी प्रश्नावली का प्रश्न करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा वीडियो। हर एक क्वेश्चन का अलग अलग मिल जाएगा आपको। थंबनेल पर सीधा सीधा लिखा रहता है कौन सी वीडियो में कितने नंबर क्वेश्चन हैं, तो वहां से आप जाके कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो आज से शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर हमको पढ़ना है, ये चीज हमें पढ़नी है। तो आज से इसको समझना शुरू करते हैं। कुछ चीजें हम सीखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली की। देखो देखो सीधा सीधा प्रश्नावली को क्वेश्चन करने से पहले क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम प्रश्नावली के क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा आप प्रश्नावली का क्वेश्चन कराने चले गए और हमें तरीका पता नहीं है क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहले हम तरीका को सीखेंगे ना कि कैसे क्वेश्चन को लगाया जाएगा। जब हम समझेंगे तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं है? बताओ कि डायरेक्ट सीधा प्रश्नावली का क्वेश्चन ही कराना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो पहले हम कुछ चीजें सीखेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें सीखना क्या है? सबसे पहली बात तो हमें संख्या के बारे में समझना है, फिर उसके बाद रेशनल नंबर्स, ये नहीं कि परिमेय संख्या के बारे में समझना है। तो क्या समझना है? सबसे पहले नंबर्स के बारे में हम समझते हैं। नंबर्स भी कई प्रकार के होते हैं भैया, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया। इन सब का मतलब समझ रहे हो? प्राकृतिक संख्या हो गई, फिर उसके बाद क्या पूर्ण संख्या हो गया, फिर उसके बाद पूर्णांक। नंबर्स के भी प्रकार है, तो आज यही करते हैं हम कंप्लीट। तो स्टार्ट कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा पर डे। जैसे आज क्लास 7th का पढ़ा है, कल 8th का पढ़ा वीडियो पड़ेगा, फिर उसके बाद 7th का, फिर 8th का। 7th और 8th का हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर्स, संख्या के बारे में समझते हैं। ये संख्या क्या होती है? संख्या भी हमारी कई प्रकार की होती है। कैसे सर? संख्या कई प्रकार की कैसे होती है सर? मैंने तो आज तक यही सीखा हुआ है, 1 2 3 4 5 लेके 100 तक, कितनी भी अनंत तक गिनतियां हैं। इसके बाद तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। आप कह रहे हैं कई प्रकार की होती है? जी मैं भैया कई प्रकार की होती है। मैं कहूंगा कैसे भैया, जैसे एक नाम दिया गया है, क्या नेचुरल नंबर, क्या प्राकृतिक संख्या नाम दिया गया है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है सर? ये जरा सा हमें बताएंगे आप। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, आप हमें जरा सा बताएंगे? मैं कहूंगा जी बिल्कुल बताऊंगा आपको, ध्यान से मेरी बातें सुनते चलिए बस। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल। नेचुरल का मतलब ही होता है प्राकृतिक ना। नेचुरल नंबर ये क्या होता है सर? इसकी डिफिनीशन लिखेंगे आप या फिर समझाऊं डायरेक्ट? बताओ। तो डिफिनीशन भी लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्या हैं, कह सकते हैं आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। प्राकृतिक संख्या वे संख्या है, ऐसा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जिसका उपयोग, फिलहाल जिसका लिख लीजिए तब बता रहे हैं, जिसका उपयोग गिनने, क्या भैया, गिनने के लिए किया जाता है। गिनने के लिए किया जाता है, उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? या फिर ऐसा लिख सकते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं या फिर उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे अब बताओ हमें जरा सा, अगर आपके क्लास में ये पता करना है कितने स्टूडेंट हैं तो क्या तरीका होगा?
भैया अगर एक बात बताओ, अगर ये संख्या नहीं होती, नंबर्स नहीं होते, तो आप कैसे बता पाते हमें कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, या फिर आपके गांव में कितने लोग रहते हैं? बिना संख्या के आप कैसे बता पाते? बताइए जरा सा। बिना संख्या के ये तो संभव ही नहीं था ना। तो ये संख्या आई कहां से? तो आप जैसे प्रकृति ने बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, पेड़ पौधे जीव जंतु, हम सबको भी प्रकृति ने ये दिया हुआ है। उसी प्रकार से ये भी संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या को भी क्या दिया हुआ है, ईश्वर ने यानी कि नेचुरल ने, प्रकृति ने दिया हुआ है। इस वजह से इसका नाम ही पड़ गया प्राकृतिक संख्या। तो इसमें सर क्या क्या होता है? इसमें भैया 1 2 3 4 5 6 डट 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 ये अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। यानी कि आप बताओ, ये तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, अब गांव की जब बात आ रही है तो गांव की बात आएगी तो 500 लोग हैं, शहर की बात आएगी तो 50,000 हैं। तो इस वजह से इसका कोई अंत नहीं होता है नेचुरल नंबर का। कितनी भी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो बताइए प्राकृतिक संख्या क्या क्लियर हुआ आपको? प्राकृतिक संख्या में कोई दिक्कत है? नेचुरल नंबर ये चीजें सिखा क्यों जा रहा है भैया? कोई लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, हमें पता भी होना जरूरी है, और कुछ लोग हमसे पूछ भी लेते हैं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो हम उन्हें बता सकते हैं सिंपल सा कि वो संख्याएं जो होती हैं, कौन सी संख्या भैया? जिसमें जीरो ना शामिल हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लेके अनंत तक, उसे कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। वही होती है हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। किसी चीज को गिनने के लिए हमें क्या नेचुरल नंबर की जरूरत पड़ती है। बस समझ में, इतनी सी बात बोल देना बस, और कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या आता है? एक चीज तो हो गया, नेचुरल नंबर तो हो गया। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, यानी कि बोले तो होल नंबर। क्या भैया? पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ये क्या होती है सर? इसका भी सिंपल सा डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। शून्य वही चीज, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। शून्य, शून्य समझते हो ना? शून्य के साथ एकदम शॉर्टकट में लिखो, शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या भैया? प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये चीज आप नोट डाउन कर लेंगे। क्या लिखा? ध्यान से देखो, शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब सर समझ नहीं आया हमें कुछ। अरे भैया क्या लिखा? शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या ऊपर लिखा है, कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ये हो गई। लेकिन क्या कहा? शून्य के साथ। इसका मतलब सर है कि इसमें जो है शून्य भी शामिल है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। तो भैया समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में फर्क क्या है? प्राकृतिक संख्या वो है भैया जो कि 1 2 1 से शुरू होती है। कहने का मतलब सिंपल से भैया कह सकते हैं 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, जिसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। जीरो को भी ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी डॉट 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 अनंत तक जाता है। कितनी भी संख्याएं। अब बता सकते हो ना? क्या बता सकते हैं सर कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंट क्या है? नेचुरल नंबर क्या होता है सर? 1 से शुरू होता है। होल नंबर क्या होता है? 0 से शुरू होता है। ये दो कौन चीज, दो डिफिनेशन क्लियर हुए? बताइए। ये तो संख्या के प्रकार हैं। क्या है? संख्या के प्रकार हैं, जो कि मैंने अभी आपको 2 प्रकार बताए। कौन कौन सी? नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या। अब इसके आगे चलते हैं, कौन से प्रकार हैं सर? तो नेक्स्ट कौन सा टाइप है सर? उसको कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर।
इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाती है सर, ये तो हमें भी बता दो। मैं कहूँगा जी बिल्कुल आपको बताऊंगा, तो आप इसकी भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। पूर्णांक लिख लीजिए, फिर उसके बाद समझ लेंगे हम इसको भी। पूर्णांक वह संख्या है, पूर्णांक वह संख्या है, आगे भैया, जिसमें, ध्यान से देखते चलिएगा, परिभाषा से ही क्लियर हो जाएगा किसको कहते हैं, जिसमें शून्य सहित, क्या भैया, शून्य का मतलब समझते हो ना, जीरो, सहित बोले तो शामिल, शून्य सहित ऋणात्मक और धनात्मक ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, उसे पूर्णांक या फिर इंटीजर कहते हैं। परिभाषा देखा आपने, क्या परिभाषा से क्लियर हुआ क्या चीज है, क्या कह रहा है ये? पूर्णांक वह संख्या है, कौन सी संख्या है सर, जिसमें शून्य सहित, यानी कि शून्य भी शामिल है, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे इसको विज्ञापन में शून्य, अभी तक क्या देखा था, 1 2 3 नेचुरल नंबर, जीरो को शामिल किया, होल नंबर। अब क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत, इस तरीके से। फिर भैया क्या आता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हो गया क्या, ये सारे के सारे हो गए पूर्णांक संख्याएं हो गई। इन्हें क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है सर, जिसमें माइनस वाली भी संख्या शामिल होती है और जीरो भी, यानी कि 1 2 3 4 5 भी जीरो और माइनस वाली भी संख्या शामिल होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे माइनस में भी जाएंगी, कितना, -1 -2 -3 अनंत तक संख्याएं पूरी की पूरी जाएंगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ, समझ में आ गया ना? माइनस में संख्याएं होती हैं कि नहीं होती? जी बिल्कुल होती हैं सर। जैसे हम क्या भैया, किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब घटाते हैं क्या आता है, माइनस आता है। तो बताओ, इतनी सारी बातें क्लियर हुई जितना मैंने बताया, क्या क्या बताया मैंने, संख्याएं के 3 प्रकार बताए मैंने, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। इतनी प्रकार की संख्या होती है जिसमें सारी की सारी आ गई, जीरो भी आ गया, और 1 2 3 4 5 भी, और माइनस की भी संख्याएं आ गई। ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो इतना चीज अगर क्लियर हो गया हो, हम आगे चलें। अब शुरू करते हैं किसकी तरफ, परिमेय संख्या की तरफ, रेशनल नंबर की तरफ। रेशनल नंबर क्या होता है ये चीज भी समझना शुरू करते हैं। संख्या के बारे में तो हम तो समझ ही चुके हैं, अब चलते हैं, शुरू करते हैं क्या, परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर देखो भैया, इसका मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, तो रेशनल नंबर समझना शुरू करते हैं। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है, इसको जरा सा देखो क्या लिखा है मैंने। लिखा है परिमेय संख्या वे संख्या होती है, क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है सर, क्या आपने लिखा, वे संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या होता है P/Q? भैया मैं कहूंगा सिंपल सी बात भी है हमारा कि P भी एक संख्या है और Q भी एक संख्या है।
यानी कि आप सिंपल सा ये कह सकते हैं परिमेय संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2/3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। मैं सर आपसे पूछता हूं ये 6 क्या है, 6 बताओ परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। मैं कहूंगा जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे? क्योंकि 6/1 हम लिख सकते हैं, इस वजह से ये भी एक हमारी परिमेय संख्या में ही आएगी। तो इसमें एक चीज और होता है, क्या होता है, तो q डज नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब समझते हो, बराबर नहीं 0 के। इस सिंबल का मतलब है q जो है कभी 0 नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? q कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब यानी कि P/Q सर 2 ऊपर है 3 नीचे है, 6 ऊपर है 1 है, यानी कि इसका मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसा 4/0 ये एक हमारी परिमेय संख्या नहीं है, ये एक हमारी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर यही 0/4 कर दिया जाए तो ये एक हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये एक हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कहीं गलती से भी नीचे 0 आ जाता है तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है। बात क्लियर हो रही है? बताओ। तो q डज नॉट इज इक्वल टू 0 आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में 6/8 कुछ भी है, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जाएगा। सिंपल सी बात यही है। अब ये बताओ, जैसे कोई एक ही संख्या दशमलव वाली संख्या, जैसे मैंने लिया 0.25, ये एक क्या परिमेय संख्या है या फिर नहीं है? बताइए जरा सा। मैंने लिखा 0.25 एक परिमेय संख्या है या फिर नहीं है? आप कहेंगे जी सर हाँ बिल्कुल है। मैं कहूंगा कैसे? तो आप कहेंगे सर इस दशमलव को जब हम हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या है, नीचे 1 लगा के 2 0 बढ़ा देंगे, फिर इसको और हम सरल कर सकते हैं, 25 से काट सकते हैं 25, 25 से 25 चौका 100, यानी कि ये क्या है 0.25 क्या है 1/4 है, जो कि ये तो हमारी परिमेय संख्या है। अब इसको इस तरीके से 1/4 के रूप में न लिख के ये ऐसे आपके क्वेश्चन में दे देगा 0.25। बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? आप सोचेंगे सर हमें तो बताया गया था। क्या बताया? परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारी परिमेय संख्या होती है। तो आप देखेंगे P/Q के रूप में है नहीं और आप इसे गलत करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दिमाग लगाना, थोड़ा सा गणित है। क्या है? दिमाग लगाना कि इसको और क्या लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो हमारा 0.25 है, इस दशमलव को एक बार हटा के देखते हैं तो यानी 25/100 हो जाएगा, इसको और काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ भी संख्याएं आ जा सकती हैं। तो जैसे 0.36 ये भी एक परिमेय संख्या है। आप दशमलव को हटाएंगे तो अब 36/100 हो जाएगा। यानी कि दशमलव वाली भी संख्या परिमेय संख्या है। और कोई एक संख्या भी हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे 6 हो गया, जैसे 3 हो गया, जैसे 5 हो गया, ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि हम देखो 5 अपान जो है क्या कर देंगे, अगर 1 करेंगे तो इसका मतलब यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5/1 ये हमारा 5 ही रहेगा। लेकिन अगर हम कहीं से भी गलती से भी, क्या मेरे भाई, अगर 4 में जैसे हमारा ये है 0 से अगर हम भाग देंगे किसी संख्या में, क्या 0 से अगर किसी संख्या में हम भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। और इसका क्या आता है? इसका आता है इन्फिनिटिव आता है। ये तो इसका अलग मैटर ही है, इसको भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही चीज ध्यान देना हमेशा, यानी कि कोई भी संख्या होगी अगर नीचे में 0 आ रहा है तो वो हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई ना? कोई एक संख्या होगी तो भी उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। भिन्न के रूप में है तो वो तो कह ही सकते हैं। दशमलव वाली संख्या है तो वो तो हमारी परिमेय संख्या
अगर आप दशमलव को हटाएंगे तो वो ऑटोमेटिक परिमेय संख्या में बदल जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद एक चीज और पढ़ते हैं जिसका नाम है समतुल्य परिमेय संख्या। उसके बाद हम आज के सेशन करेंगे कंप्लीट। तो चलते हैं, समझना शुरू करते हैं क्या समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। तो मैंने इसकी डिफिनीशन भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आप एक बार देख लीजिए। एक परिमेय संख्या को अलग अलग अंश और हरों का प्रयोग करते हुए लिखा जा सकता है। क्या लिखा मैंने? एक परिमेय संख्या को, सबसे पहली बात आती है परिमेय संख्या। हमें तो पता है सर परिमेय संख्या क्या होती है, जो हमें P/Q के रूप में लिख सकते हैं वही हमारी होती है परिमेय संख्या। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। लेकिन अलग अलग अंश और हरों का प्रयोग करते हुए लिखा जा सकता है, इसका मतलब क्या है सर? मैं कहूंगा आप समझना शुरू करिए जरा सा। सबसे पहले उठाते हैं परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या? मैंने कोई ले लिया, जैसे मान लीजिए 2/3 एक परिमेय संख्या मैंने ले लिया। क्या ले लिया? 2/3 एक परिमेय संख्या हमारी हो गई। फिर क्या कहा मैंने? अलग अलग अंश और हरों का प्रयोग करते हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे 2/3 है ना, 2/3 में अगर मैं ऊपर भी 2 से गुणा करा दूं, ऊपर भी और नीचे भी 2 से गुणा करा दूं, ध्यान से देखना, क्या कोई इस संख्या में परिवर्तन होगा जो हमारा 2/3 है? अगर मैंने 2/3 में ऊपर भी 2 से गुणा कराया, नीचे भी 2 से गुणा कराया, तो क्या हमारी इस परिमेय संख्या में कोई परिवर्तन होगा? इसके मान में कोई बदलाव होगा? अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हो जाएगा 4/6। 4/6 हो गया। तो इसकी जो संख्या थी वो तो बदल गई, 4/6 हो गया, लेकिन इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो वही ही है। क्या है वो एक्चुअल वैल्यू? एक्चुअल वैल्यू तो 2/3 है। तो 2/3 ये भी है। कैसे सर? ये तो 4/6 है। अरे मेरे भाई 2 से काटोगे तो 2/3 ही तो आएगा। 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तीन 6। एक्चुअल जो वैल्यू है वो तो वही है, लेकिन सिर्फ मैंने क्या किया, 2 से गुणा करा के, 2 से ऊपर गुणा कराया, 2 से नीचे गुणा किया, तो ये 4/6। तो यानी कि इसका मतलब मैंने क्या कहा, एक परिमेय संख्या को अलग अलग अंश और हर का प्रयोग करते हुए लिखा जा सकता है। इसका मतलब 2/3 और 4/6 ये क्या है? समतुल्य परिमेय है। क्या है? समतुल्य परिमेय है। बात समझ आ गई? इन दोनों का और भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए आपने 3 से गुणा करा दिया, 2/3 में आप 3 से गुणा करा दिए ऊपर नीचे, तो ये कितना बन गया बताओ? 6 बन गया, और ये 9 बन गया। 6 बन गया, 9 बन गया। तो आप इसको 6/9 भी लिख सकते हो। यानी कि इन तीनों का जो मान निकल के आएगा एक्चुअल, वो आएगा 2/3 ही तो आएगा। और इसको 2/3, 4/6, 6/9, ये इन सबको क्या कह सकते हैं? समतुल्य परिमेय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समतुल्य परिमेय संख्या कह सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? यानी कि ऐसी भी परिमेय संख्या आ जाएंगी जिसका मान, यानी कि अलग अलग, जैसे देखो 2/3, 4/6, 6/9, ये सारी है ना अलग अलग, लेकिन इनका एक्चुअल जो वैल्यू है वो जैसे ये 4/6 को जो है, क्या 4/6 हमारी भी 2/3 है, और 6/9 भी, इसको भी जब आप 3 से काटेंगे तो वही 2/3 ही आएगा। इसका मतलब ये तीनों क्या है? आपस में समतुल्य परिमेय संख्या है। इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या भैया? इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में और ले लेते हैं, मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूं 5/4। 5/4 5/4, या फिर इसको क्या लिख सकते हो? 10/8 भी। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 15 हो जाएगा, और 12। और क्या लिख सकते हैं? 4 से 20/16। यानी कि ये सब क्या है? ये सब क्या है आपस में? ये सब क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या है। क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या। सबका मतलब 5/4 ही है।
देखो 2 से काटोगे 2 पंचे बस, 2 चौका 8, 3 से काटोगे 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 4 से काटोगे 4 पंचे 20, 4 चौक 16, यानी कि मान वही को वही आएगा 5/4 ही। तो ये सब क्या है, आपस में क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताइए। यानी कि सबका सब मान जब इक्वल आएगा, भिन्न कितनी भी दी हुई, ये सब आपको संख्याएं तो बदली हुई दिख रही है ना, ये 10/8 है, ये 15/12 है, ये 20/16 है, अलग अलग संख्या है लेकिन एक्चुअल मान तो वही है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब आपस में क्या कहलाएंगे, लिखा जा सकता है क्या, अलग अलग अंश और हरों को प्रयोग करते हुए लिखा जा सकता है। अलग अलग अंश हो गया है, देखो यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 16, अलग अलग अंश है और हर भी अलग अलग है, लिखा जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या क्या चीज बताया, नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया, इंटीजर बताया, फिर उसके बाद रेशनल नंबर बताया, फिर उसके बाद ये बताया समतुल्य परिमेय संख्या। इतनी चीजें मैंने आपको समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। इसके आगे भी है तो वो चीज भी हम समझेंगे, उम्मीद करता हूँ। तो आप सब अगर पहली बार आए थे हमारे चैनल पर, आप सब चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।